गुड आफ्टरनून। क्लास 9th चैप्टर 2 चल रहा था हिस्ट्री का। पार्ट 7 हो चुका था, पार्ट 8 कर रहे हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द रशियन एम्पायर। इसमें क्या हुआ मैंने आपको बताया था, 1905 से 1914 तक सब कुछ शांत था, क्योंकि एक पार्लियामेंट था जिसमें राजा था और कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, रिच क्लास। ठीक है। 1914 के बाद वर्ल्ड वॉर हुआ। इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन यूरोपियन अलायंस। देखो, यूरोपियन अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की एक ग्रुप में थे जिसको बोलते हैं सेंट्रल पावर। फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया एक ग्रुप में थे। ठीक है। तो दो अलग अलग ग्रुप थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, इसको अलाइड ग्रुप बोलते हैं। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की इसको सेंट्रल पावर बोलते हैं। नेक्स्ट पेज। एंड Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe। देखो, जो वॉर लड़ा जा रहा था वो यूरोप के बाहर से भी और यूरोप के अंदर भी। ये वर्ल्ड वॉर था ना, तो हर जगह से ये वॉर हो रहा था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। ठीक है। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड सार। देखो, मैं आपको इस शॉर्ट में बता देता हूँ। था क्या, जो रशिया था ना, तो रशिया में जो वहाँ के लोग थे वो राजा को ऐसे कह सकते हैं कि मोटिवेट कर रहे थे कि जाओ आप वॉर लड़ो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। ऐसा वहाँ के लोग बोल रहे थे। रैलीड अराउंड सार लिखा है ना, वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड सार निकोलस एज दी वॉर कंटिन्यूड दो द सार रिफ्यूज टू कंसल्ट दी मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। अब क्या हुआ, जब वॉर हुआ ना, तो सार ने क्या किया, बिल्कुल भी जो उसके पार्टीज़ के मेंबर थे उससे कंसल्ट नहीं किया, कोई उनसे एडवाइस नहीं ली, कोई उनसे सलाह नहीं ली, और अकेले वॉर के बारे में सोचने लगा, तैयारी करने लगा। तो अब वहाँ के जो लोग हैं उनको लगा कि अब एक तो राजा है, इसमें फिर ड्यूमा भी बनी है, पार्लियामेंट भी बना है, तो ये हमसे कुछ ऐसे होता है जैसे नरेंद्र मोदी जी कोई भी लॉ पास करेंगे, कोई रूल्स बनाएंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेंगे। तो उसने क्या किया, पार्लियामेंट के मेंबर्स की कोई भी सलाह नहीं ली। ठीक है। उनसे एडवाइस नहीं ली, तो वहाँ के लोग नाराज़ हो गए। ठीक है। सपोर्ट वोर थिन, जो सपोर्ट था वो कमज़ोर पड़ता गया, जो रशिया के लोग थे। ठीक है। उनका सपोर्ट राजा के लिए कम होता गया। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई। देखो, जर्मनी मैंने बताया था ना, जस्ट अपोजिट ग्रुप में था, रशिया के ग्रुप में नहीं था। तो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई। अब क्या हुआ, जो जर्मन के लोग थे ना, उनके विरुद्ध, उनके हम अगेंस्ट जाने लगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी हमसे लड़ाई कर रहा था और जो ये रशिया से लड़ाई कर रहा था। और एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स मतलब जर्मन के अगेंस्ट कुछ सेंटीमेंट्स, लोगों की सोच थी। वो क्या सोच थी? सबसे पहली बात, जो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है उसका नाम चेंज करके उसका सेंट पीटर्सबर्ग नाम था, पेट्रोग्रेड कर दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था। फिर जो एक रास्पुतिन करके था, एक रास्पुतिन कौन था? एक मॉन्क था। तो क्या हुआ था, एक बार राजा के बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो ये जो रानी है ना, मतलब राजा की वाइफ, उसको ये पता पड़ा कि ये जो मॉन्क है ये सब कुछ ठीक कर देता है, मतलब इसके पास काफ़ी सारी दवाओं का इलाज है, काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज है। तो उनके बेटे को भी ठीक किया था किसने? इसी मॉन्क ने। तो इस मॉन्क को, रास्पुतिन को रख लिया था किन्होंने? राजा लोगों ने अपने जो यहाँ पे ये लोग रहते हैं महल में, तो उसको अपना मंत्री बनाकर रख लिया था। तो रास्पुतिन ने इनको एडवाइस देता था कि इनको, राजा को और रानी, तो वो अब मंत्री बन चुका था तो एडवाइस देता था। तो लोग ऐसा सोचते थे ये जो रास्पुतिन है, ठीक है, ये राजा और रानी को भड़का रहा है हम लोगों के खिलाफ। ऐसा लोगों का सोचना था कि ऑटोक्रेसी करने के लिए, एक मोनार्क किंगडम चलाने के लिए इनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे थे, तो इनका ऐसा मानना था ये रास्पुतिन के कारण है, ये इनको कठपुतली बनाकर नचा रहा है। और जो राजा की वाइफ थी सेरिना अलेक्जेंड्रा, ये जर्मन से थी, तो इनका ऐसा मानना था रशिया के लोगों का, अब ये जर्मन से है, मतलब देखा जाए तो राजा के जहाँ पर ससुराल है, इन लॉस, वहाँ से है। ठीक है। तो अब जो राजा है वहाँ पर हमला करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जर्मनी से इसकी वाइफ है। तो ऐसा लोगों का सोचना था कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड कर दिया। अब क्योंकि जर्मन से थी उसकी रानी, तो लोगों का ये भी सोचना था ये जर्मनी पर हमला नहीं करेगा। और रास्पुतिन की वजह से राजा डिसीजंस ले रहा है, मतलब रास्पुतिन राजा और रानी को जैसा कह रहा है वैसा वो कर रहे हैं। ठीक है। तो लोगों का ऐसा मानना था कि इस वजह से जो राजा है इनका साथ नहीं दे रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। देखो, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट ये क्या है? देखो, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दो साइड से वॉर चल रहा था। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। इन दी वेस्ट, देखो दो साइड थे, एक वेस्ट था एक ईस्ट था। ठीक है। तो ईस्ट साइड पे रशिया था, जर्मनी अब इधर से हमला कर रहा था, और वेस्ट साइड पे भी हमला कर रहा था। जर्मनी बीचों बीच है। ये मैंने आपको एक बार मैप दिखाया था, ये मैप है जिसमें जर्मनी है, ये रशिया है, ये फ्रांस। तो क्या हुआ, इधर इस साइड से ना
इस साइड पे मौतें ज़्यादा हुई क्योंकि जर्मनी इधर से फायर कर रहा था और इधर भी। फ्रांस में मौतें कम हुई, क्यों? कारण क्या है? फ्रांस में ट्रेंचेस थे, गड्ढे बने थे, तो लोग गड्ढों में छुप जा रहे थे जब गोलियां चल रही थी। पर रशिया साइड क्या था, गड्ढे नहीं थे, पूरा प्लेन लैंड था, जर्मनी के लोग इधर घुसते चले गए। फिर यहाँ पे लिखा है इन दी वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस, मैंने आपको बता दिया। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज़। ईस्ट साइड ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, कैजुअलिटीज़ मतलब हत्याएं ज़्यादा हुई थी, ठीक है, नुकसान ज़्यादा हुआ था। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशिया जो है ऑस्ट्रिया और जर्मनी आर्मी से बहुत बुरी तरीके से हार गया था। बिटवीन 1914 टू 1916 देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज, 70 लाख लोग मारे गए थे। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी। अब क्या हुआ, जैसे ही जर्मनी अंदर घुसता जा रहा था ना, तो रशिया के लोग क्या कर रहे थे, जैसे ही अंदर आते जा रहे हैं तो ये अपनी बिल्डिंग्स, प्लांट्स सब हटाते जा रहे थे। क्यों? ताकि देखो जर्मनी आर्मी अगर इधर आ गई, फॉर एग्जांपल आपके रूम में कोई आ रहा है, आपके रूम में गन पड़ी है, तो आप उस गन को भी फेंक दोगे बाहर। क्यों? क्योंकि आपके हाथ नहीं लग सकी, मान लो आपके हाथ और वो सामने वाला पावरफुल है, तो आप ये भी सोचोगे कि उसके हाथ भी न लगे। तो ये जो बिल्डिंग्स थी, ठीक है, और प्लांट्स वगैरह थे, जर्मनी अंदर घुसता आ रहा था, तो ये लोग क्या कर रहे थे, रशिया के लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे ताकि उनको कहीं यहाँ पर जगह न मिल जाए। उनको यहाँ पर जगह मिल जाएगी तो वो लोग और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crops and building led to over 3 million refugees in Russia. अब यहाँ के लोग जो यहाँ मूव करके आ गए, बिल्डिंग्स वगैरह तोड़ दी, समझो यहाँ 3 मिलियन लोग थे, यहाँ 7 मिलियन। अब इन 3 मिलियन लोगों की जो बिल्डिंग तोड़ दी, अब उनको तो घर चाहिए, वो तो फिर यहाँ ही आके रहेंगे। तो अब 3 मिलियन लोगों को और कहाँ रहें, ये एक प्रॉब्लम बन गया था। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार। ये जो सिचुएशन हो गई थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे वो लोग सार को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बुराई कर रहे थे कि तुम अच्छे से वॉर लड़ नहीं पा रहे हो। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ? रशियाज ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जो इंडस्ट्री में गुड्स आ रहे थे, जैसे शर्ट बनानी है तो उसके लिए कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो जो गुड्स आ रहे थे वो नहीं आ रहे थे दूसरी जगह से। क्यों? क्योंकि एक बेल्टिक सी थी, वहाँ से गुड्स आते थे, जर्मनी ने उस सी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए वो नहीं आ रहा था, पहली बात। दूसरी बात, इनके लिए खाने की भी किल्लत पड़ गई थी। खाने की किल्लत जैसे क्या हो रहा था कि सारा खाना ना किस लिए जा रहा था, आर्मी के लिए जा रहा था, ठीक है। तो फूड शॉर्टेज, अगर समझो दूसरी कोई कंट्री अगर हेल्प भी करना चाह रही है, रशिया की, फ्रांस समझो हेल्प करना चाह रहा है, तो जर्मनी ने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया था, इसके थ्रू फ्रांस हेल्प नहीं कर पा रहा था, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, जितना भी फूड था रशिया में वो आर्मीज़ को जा रहा था। तो यहाँ के लोग लड़ रहे थे। यहाँ लिखा है फॉर द पीपल इन दी सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्केयर। स्केयर मतलब क्या, कमी पड़ गई थी, और राइट्स, दंगे होने लगे थे ब्रेड शॉप पे। क्यों? क्योंकि फूड की स्कैरसिटी थी। फिर द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। अब देखो 1917 की बात है। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड। उस टाइम पे रशिया का कैपिटल पेट्रोग्रेड था, ठीक है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था, अभी इसका कैपिटल मॉस्को है। वर ग्रिम, जो ठंडियाँ थी, ग्रिम मतलब बहुत भयानक थी। द लेआउट ऑफ द सिटी, सिटी का लेआउट समझाया है, मतलब क्या स्ट्रक्चर था सिटी का, वो इधर पे समझाया गया है। देखो जो वर्कर्स का क्वार्टर था ना, वर्कर क्वार्टर, फैक्ट्रीज पर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। एक थी रिवर नेवा, ठीक है, उसके राइट साइड पे क्या था, वर्कर्स का क्वार्टर्स था और फैक्ट्रीज थी। लेफ्ट साइड पे क्या था, रिच लोगों का, लिखा है ना फैशनेबल एरियाज, मतलब जहाँ पे रिच लोग रहते हैं वो क्वार्टर्स थे, ठीक है, और सर्वेंट क्वार्टर राइट साइड पे थे। विंटर पैलेस जो राजा का महल था, एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर ड्यूमा मेट, जहाँ पे ड्यूमा मतलब पार्लियामेंट होता था वो लेफ्ट साइड पे था, राजा का बंगला था। जो फैशनेबल एरियाज थे, रिच लोग थे, उनका लेफ्ट साइड पे था रिवर नेवा के। राइट साइड पे फैक्ट्रीज थी और लेबर्स। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन दी वर्कर क्वार्टर्स। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। ये सब दिक्कतें थी कि फूड की शॉर्टेज थी, ठीक है, वर्कर क्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा ठंड थी। पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द सार्स डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। पार्लियामेंट्रियंस मतलब जो रिच लोग नहीं थे, अभी मैंने बताया था ड्यूमा जब बना था थर्ड, तो उसमें कंजर्वेटिव्स लोग थे, राजा के टाइप के लोग थे, ठीक है, जो रिच लोग थे, तो वो लोग भी क्या चाह रहे थे कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। वो अपोज थे सार के, सार निकोलस के अपोज थे, जस्ट अपोजिट साइड थे, वो चाह रहे थे ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। थैंक यू, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।